तो ये सेकेंड लेक्चर है इंडेफिनिट इंटीग्रल का। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल डेफिनिट और एरिया से अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। एक या दो क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन इंडेफिनिट के आ जाते हैं, 2 डेफिनिट के और 2 एरिया के। पिछले कई सालों से 2 एरिया के तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। डेफिनिट और इनडेफिनिट से भले ही एक एक क्वेश्चन आ जाए, और सब जगह यूज़ इंडेफिनिट इंटीग्रल के एप्लीकेशंस का ही है, तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 1/cos x इंटू 1 + cos x। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर दोनों फैक्टर तुम्हारे लीनियर हैं तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाए बिना तुम सीधे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां तो बाई चांस सेम आ रहा है, अदरवाइज सपोज कर लो ऊपर 2 बच रहा होता तो 2 से डिवाइड कर लेते। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यही तरीका है अगर दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो। क्लियर है? और दोनों जगह टी के कोफिशिएंट सेम है तो सिंपली उनको सब्ट्रैक्ट करके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है। तो यहां पे भी ये चीज इस तरह से हो जाएगी 1 - cos x -1 / cos x + 1 dx। तो 1/cos x sec x हो जाएगा, 1 + cos x, इसको लिख लोगे तुम 2 cos² x/2, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा sec² x/2 dx। sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x + tan x। मॉड लगाना या नहीं लगाना ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में मॉड होता तो यहां भी मॉड लगा देते। एंड sec² x/2 का आएगा tan² x/2, और x/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिस। सो ln sec x + tan x - tan x/2 + c, hence its answer is 4th। इसका आंसर क्या आ गया? 4th इज द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, second question is this: dx upon sin² x इंटू cos² x। अच्छा, ऑप्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन में देखो tan x + cot x, cot x - tan x, tan x - cot x है। तो इट मीन्स इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा, और उसका तरीका क्या होगा कि ऊपर लिखा है 1 तो उसको लिख लो sin² x + cos² x, डिवाइड कर दो इसको sin² x cos² x से dx। जब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो यह आएगा sec² x और यह आएगा cosec² x। sec² x का इंटीग्रेशन tan x और cosec² x का -cot x + c। क्लियर है? तो tan x - cot x + c, थर्ड इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। तो आई होप ये आइडिया भी क्लियर है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रल 2x tan 1 x² अपॉन 1 + x⁴। तो आई थिंक यहां पे क्लियरली सबको देखना चाहिए कि tan 1 x² को t एज्यूम करा है। जब tan 1 x² को t एज्यूम करोगे तो tan 1 x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, और फिर x² का डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x अपॉन 1 + x⁴ dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? तो 2x अपॉन 1 + x⁴ dx इज इक्वल टू dt। इसकी जगह t लिख दो, और ये पूरा dx dt आ रहा है, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t² + c। t इज अगेन tan 1 x² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + c। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आ रहा है सेकेंड इज द आंसर। इसका आंसर क्या है?
सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तो ऊपर भी क्यूबिक है, नीचे भी क्यूबिक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है। तो इंडिविजुअली एक बार डिवाइड कर लेते हैं क्यूबिक को, एक्स क्यूब एंड 1 मतलब डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। एक्स क्यूब इधर से एक्स कॉमन लो तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, यहां तक आई थिंक फर्स्ट वाले पार्ट में क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें कि +1 -1 कर ले। तो +1 -1 करोगे तो एक बार डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा, 1 dx, और दूसरे वाले में आएगा माइनस इंटीग्रल 1/1 + x स्क्वायर dx। ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, 1/लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, यहां पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो जैसा हमने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन करने में टाइम लग जाता है ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस में, तो वहां पे एक मेथड लगा सकते हो, सिंपली तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो कम पड़ेगा उसको हम एडजस्ट कराने की कोशिश करेंगे। सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, जबकि ऊपर बचना चाहिए 1। तो अगर हम यहां पे x कर ले तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये इसके इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम ऑब्जर्वेशन से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो रिलेटिवली क्वेश्चन आसान बन जाता है। सो माइनस वन का इंटीग्रेशन x, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहां पे tan इनवर्स x, 1/x का -ln x। अब लास्ट वाले को हमें इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ u एज्यूम कर लो, तो 2x dx इज इक्वल टू डी यू, मतलब x dx इज इक्वल टू x dx इज इक्वल टू डी यू बाई 2, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई 2। ये डी यू बाई 2 हो गया, बाई यू, तो ये क्या आ रहा है x माइनस tan इनवर्स x माइनस ln x प्लस हाफ ln u, u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। अच्छा, ये हाफ हम अंडर रूट में भी रेस करा सकते हैं, हाफ की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो चारों ऑप्शन देख रहे हैं, देखो जरा, x माइनस tan इनवर्स x, x माइनस tan इनवर्स x माइनस लॉग x प्लस, आई थिंक सेकेंड इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है, सेकेंड। तो सेकेंड आंसर मैच करता है इसका। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक अपॉन क्यूबिक में इस तरह से डील करा जाएगा। और खास बात यह है पार्शियल फ्रैक्शन करना, क्योंकि अगर प्रॉपर मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट का टाइम लग जाता है कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप इसको देख के सबको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, e टू द पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होता है e टू द पावर x fx। क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल तरीके से करो, एक बार 2 से डिवाइड कर दो, एक बार sin 2x से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। क्या फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनेगा या नहीं, इस बारे में सोचते हैं।
इसको लिख लो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x 2 cos स्क्वायर एक्स। सो दिस इज e टू द पावर x, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x बन जाएगा। एंड इसको देखते हैं, एक cos x कैंसिल हो जाएगा, tan x, मेरे ख्याल से फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ गया है। इफ tan x इज फंक्शन तो इट्स डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x, तो e टू द पावर x tan x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। क्लियर है बात? तो इट्स आंसर विल बी फोर्थ। इसका आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ इज द आंसर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अच्छा, जनरल कंसेप्ट क्या होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, वो देख लेते हैं एक बार। अगर हमें इंटीग्रेट करना है क्वाड्रेटिक, तो या तो हम डिवाइड कर लें इसको, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना लें, या फिर जनरल कंसेप्ट है जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है उसको लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर की जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन प्लस डेल्टा के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर की जो क्वाड्रेटिक है वो लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक में बनाया जाता है। तो ये कंसेप्ट हम यहां लगा देते हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर अपेयर कराते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो है ही, -6 कर लो, +6 कर लो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 dx। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, और ये आ जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 dx। अच्छा, ये भी ध्यान देना होगा कि इन्होंने देखो जो क्वाड्रेटिक बच रही है उसको फैक्टराइज करके इंटीग्रेट करा है, तो हम भी यही करेंगे। ऑप्शन का खास ध्यान रखना है। तो ये तो x आ रहा है, ये 5 बाहर निकाल लो, इसके फैक्टर होंगे x प्लस 3 x माइनस 2, फिर से 1 अपॉन दोनों लीनियर। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का क्या तरीका होता है? सिंपली हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉमन सेंस लगाते हुए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देख रहे हो ऊपर 5 बचेगा, तो 1/5 5 से डिवाइड कर लेंगे। अच्छी बात है, 5 से डिवाइड करने पे 5 कैंसिल हो गया। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रल, तो ये आ रहा है प्लस ln एक्स माइनस 2 माइनस ln एक्स प्लस 3 प्लस एक कॉन्स्टेंट c। सो इट्स आंसर इज आई थिंक सेकेंड इज द आंसर। इसका आंसर सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये टाइप भी याद रहेगा किस तरह से क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को डील करते हैं। अगर ये इजीली नहीं हो पाता तो फिर हमें यहां पे ये मेथड लगाना पड़ता है, और यहां पे लैम्डा म्यू डेल्टा निकालने में फिर टाइम अच्छा खासा लग जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 7th। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे ट्रिक क्या है? अगर सेम नाम ऊपर नीचे यूज है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर एज अ क्वाड्रेटिक हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ऊपर तुम्हें याद होगा ax प्लस बी आता है, cx प्लस डी आएगा, 4 अननोन हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमने जस्ट एक्स स्क्वायर का नाम सब्स्टिट्यूट नहीं करा है, बोल दिया कि t है। और अब यहां पे इसको हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इससे फायदा ये हो रहा है कि 2 ही अननोन आएंगे। अगर तुम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करते तो ऊपर ax प्लस बी cx प्लस डी आता, 4 अननोन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता। एलसीएम लोगे
एक बार यहां पे t को -2 रख दो, एक फैक्टर 0 कर लो तो a आ गया, और एक बार t को -3 रख दो तो ये b आ गया। -3 रखने पे ये -b आएगा, तो b की वैल्यू 3 एंड a इज -2। चेक कर लो, -2 रखने पे ठीक है 1 आ रहा है, -3 रखने पे ये 0 -b। ठीक है, अब ब्रेक कर लेते हैं इसको। a इज -2, ए के नीचे है x² + 2, b है 3, x² + √2 का स्क्वायर, ये है 3, dx अपॉन x² + √3 का स्क्वायर, एंड वी शुड नो कि dx अपॉन x² + a², इसको इंटीग्रेट करने पे आता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है? तो आएगा 1/a 1/√2 tan इनवर्स x/√2, 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस k। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो यहां ऊपर √2 आ जाएगा और यहां ऊपर √3 आ जाएगा। तो चेक करते हैं, -√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस √3 tan इनवर्स x/√3। आई थिंक सेकेंड इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? सेकेंड। ध्यान से देख लो इसको। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहां पे। क्वाड्रेटिक मान के इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है। x² अगर सेम नाम हर जगह है तो इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करा है, जस्ट कॉमन नाम दिया है, बाद में t की जगह हम x² ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे लेंथ काफी रिड्यूस हो जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th। ये फिर से वही टाइप है, e⁻x fx प्लस f'(x) क्या आता है? e⁻x fx। तो सीधा सीधा काम करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं, एक बार देखते हैं बनता है कि नहीं। और यहां पे एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है e⁻2x है। अगर उसको रेड्यूस करना चाहते हो, बिकॉज ये e⁻x में था, ठीक है, तो इसको बेटर रहेगा कि 2x को कुछ t ले लो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। 2dx इज dt, तो dx की जगह dt/2 आ रहा है, और उठा के यहां पे रख दो dx की जगह dt/2, तो 1/2 e⁻t, ये साइन 2t हो जाएगा, 1 - cos 2t -2 अपॉन 1 - cos 2t dt। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ हो गया है, ये 2x नहीं है, दिस इज 4x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। cos 2t को रखोगे 1 - 2 sin स्क्वायर t, sin 2t को 2 sin t cos t, ये 1 - 2 sin स्क्वायर t, सो 1/2 इंटीग्रल e⁻t 2 sin t, ये 2 sin स्क्वायर t बचेगा, माइनस साइन के साथ, सॉरी प्लस साइन के साथ ही आएगा, sin t कैंसिल हो जाएगा, cot t आ जाएगा, और यहां पे जब ब्रेक करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस कोसेक स्क्वायर t dt। कॉट x का डेरिवेटिव प्लस लिख लो यहां, और यहां माइनस लिख लो,
कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 ई टू द पावर टी कॉट टी, टी की जगह फिर से 2x लिख लेंगे, तो चेक कर लो एक बार, तो फिर से वही फॉर्म बन रहा है यहां पे। कौन सा आंसर आ रहा है? 1/2 ई टू द पावर 2x कॉट 2x प्लस सी, फर्स्ट इज द आंसर। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर अपेयर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th। तो अगर ये टाइप पढ़ा होगा 1 क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि x को 1/t रख दें। दूसरी चीज हमें ऑप्शंस का भी ध्यान रखना होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, चूंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x को कॉस थीटा या साइन थीटा भी रख सकते हैं, तो x dx इज माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो dx के प्लेस पे आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा, सो माइनस डी थीटा अपॉन कॉस थीटा भी रख सकते थे, साइन थीटा भी रख सकते थे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा सिंपल हो गया, x को 1/t रखते थोड़ा लेंदी हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसको साइन स्क्वायर टी से डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको साइन स्क्वायर टी से, तो साइन स्क्वायर टी से डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर डेरिवेटिव अपेयर कराना है, ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है? सो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, आप कॉट थीटा को तुम u एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज माइनस डी यू, ये डी यू हो गया, ये 1 प्लस 2u स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 कॉमन ले लो तो 1/2 आ जाएगा, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 1/a tan इनवर्स u बाय a प्लस c। सो ये √2 ऊपर गया तो 1/√2 tan इनवर्स √2 u है कॉट थीटा, और देखो कॉट थीटा, कॉस थीटा को हमने x लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा x है। ट्राइंगल बना लो थीटा, x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से कॉट थीटा निकालना है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा रख दो यहां पे, क्या रखना है? कॉट थीटा है 1/√2 tan इनवर्स √2, कॉट थीटा आ रहा है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अब मैच कराओ तो आई थिंक सेकेंड इज द आंसर, इसका आंसर सेकेंड मैच करता है। देख लो 1/√2 tan इनवर्स x√2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही यहां पे भी आ रहा है। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रल √1 माइनस √x अपॉन 1 प्लस √x। तो इसको अगर देखो तो यहां पे एक कॉमन फेनोमेना होता है कि इंटीग्रेशन में ऊपर वाला अंडर रूट पहले हटाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग। ऐसे केस में x को तुम कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब रखो जरा यहां पे इंटीग्रल 1 माइनस कॉस थीटा ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको लिखते हैं तो यह आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यह आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 माइनस 2 बाहर निकाल लो, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा को फिर से ब्रेक कर लो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल किसी में थीटा आ रहा है किसी में थीटा बाई 2 आ रहा है, तो होमोजीनियस बनाना जरूरी है इंटीग्रेबल बनाने के लिए। और tan थीटा बाई 2 को कर लेते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब फिर से ये होमोजीनियस बनाना है, थीटा में ही बनाना है हमें, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो रख देते हैं -4 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये -2 आ रहा है, अब जरा मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ओके, सो -2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, फिर से इसको ब्रेक कर लो, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह क्वेश्चन दिखते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। सो ये आ रहा है -2 साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना तो +1 का इंटीग्रेशन थीटा, प्लस ही आ रहा है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस c। अब देखते हैं थीटा क्या है, ध्यान से देखो, थीटा हमने एज्यूम करा है cos स्क्वायर थीटा, थीटा एज्यूम करा है cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा √x। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा ये आ गया। अब वैल्यू रख के कोशिश करते हैं रखने की, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब यहां पे साइन थीटा आ रहा है 1 माइनस एक्स, थीटा आएगा कॉस इनवर्स √x, और साइन 2 थीटा को भी ब्रेक कर लो तुम,
2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक होगा ये, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा रूट एक्स और साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो फाइनली आंसर इज -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है बात? तो ऑप्शन में आ रहा है कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया है। तो अगर ध्यान से देखो तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम पे ये आइडिया याद रहेगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आसान इसी से होता है, एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा रखने से। अदरवाइज जनरल कंसेप्ट ये है कि न्यूमरेटर का अंडर रूट पहले हटाते हैं, मतलब 1 माइनस रूट एक्स के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे ये क्वेश्चन लेंदी ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 1 अपॉन साइन एक्स साइन 2x। तो आई थिंक साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। साइन 2x का जब फॉर्मूला रखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो ये आएगा, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो साइन एक्स से। तो ये कुछ थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन सीखना तो सारे ही टाइप के क्वेश्चन हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये फाइनली बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर लिख रहे हैं 1 प्लस 2 कॉस एक्स, और ऊपर इसीलिए साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था कि ऊपर साइन एक्स एज अ डेरिवेटिव आए। तो नाउ इफ वी एज्यूम कॉस एक्स एज टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख दें, 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t। तो ये 1 अपॉन में 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं देख लेते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 2t प्लस 1, सारे लीनियर हैं। तो ऊपर कांस्टेंट आता है। अब एलसीएम ले लो, और जब एलसीएम लोगे तो आएगा a टाइम्स टी प्लस 1 2t प्लस 1, b टाइम्स 1 माइनस टी 2t प्लस 1, c टाइम्स 1 माइनस टी 1 प्लस टी। क्लियर है? अब इसके बाद का क्या तरीका होता है, एक एक फैक्टर जीरो करते जाओ। t को रख दो 1, जरा रखो t को 1, t को 1 रखने पे ये 0 1 रखने पे 2, और ये आएगा t को 1 रखने पे 3। तो t को उठा के 1 रखो तो 1 लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये 2 और ये 3, मतलब 6a। तो a की वैल्यू 1/6 आ गई। अब t प्लस 1 को 0 करो तो t की वैल्यू -1 रखो, t की वैल्यू -1 रखने पे ये 0, t की वैल्यू -1 रखने पे ये 0, t की वैल्यू -1 रखो ये 2, t की वैल्यू -1 रखो ये -1, तो b की वैल्यू -12। क्लियर है? अब तीसरा फैक्टर बचा 2t प्लस 1, तो t की वैल्यू -12 रख दो। t की वैल्यू -12 रखने पे ये 0 ये 0, इधर 1 आएगा, t को -12 रखने पे ये बचेगा c 1 -12 3/2, 1 -12 यहां करोगे 1/2, तो c की वैल्यू 4/3। तो a b c सारे आ गए, a इज 1/6, b इज -12, c इज 4/3।
ठीक है। अब यहां पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, माइनस साइन ऑलरेडी यहां बाहर है, a इज 1/6, तो 1/6 1 माइनस टी डी टी, b इज -12 c is 4/3, -1/6, और इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन में इतना पता होगा, 1 - t को u अगर एज्यूम करते हो, ठीक है, एंड देन -12 ln t + 1, और 2t + 1 को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ln 2t + 1 + c। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आंसर मैच करा सकते हो, t की जगह cos x रख देना, ठीक है, t के प्लेस पे cos x रख देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। तो ये टाइप क्लियर है किस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन करा। ऑब्वियसली ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आना सब कुछ चाहिए। तो अगर नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आ गया तो प्रोसेस हमें पूरा पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 1 + x² √x + x² अपॉन √x और √1 + x, ठीक है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करना है देखते हैं। सेपरेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, 1 + x, इधर से x कॉमन ले लो तो √x कॉमन आ जाएगा, ऑब्वियसली मैथ्स मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। जितना अगर हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे, इन दोनों में से अगर हम √x कॉमन ले लें, देखते हैं, इससे और इससे 1 अलग छोड़ दो, √x कॉमन ले लो इससे इससे, तो ये √x आएगा और ये आएगा √1 + x। अब इंडिविजुअली हम डिवाइड कर सकते हैं, जिससे अच्छा नीचे x √x है, सॉरी दिस इज √x। अब एक बार इससे डिवाइड कर देंगे और एक बार 1 से डिवाइड कर देंगे, और जब 1 से डिवाइड कराए तो यहां पे ऑब्वियसली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो जाएगा, एंड इससे जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, √x बचेगा। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा √x माइनस √x + 1 से, तो नीचे आया -1। √x को करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, माइनस साइन एडजस्ट करा लो, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये बन रहा है x + 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, x + 1 की पावर 3/2 और ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 बना लेगा, तो इट्स आंसर इज सेकेंड। तो आई होप ये टाइप भी क्लियर है, क्योंकि इसमें ये होना ज़रूरी था, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। यहां पे एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल x f' प्लस fx, अगर ध्यान से देखो तो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है x fx का। x fx को डिफरेंशिएट करो, ये आएगा, x को कांस्टेंट लिया है,
एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, फिर एफ एक्स कॉन्स्टेंट लिया है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल लिया आ जाएगा। क्या सब लोग एग्री हैं इस बात पे? तो ये पॉइंट याद रखना। तो आई होप ऐसा ही कुछ यहाँ पे यूज हो रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, अच्छा यहाँ पे एक चीज और स्ट्राइक करती है स्टूडेंट को कि x प्लस 1 बाय एक्स को कुछ u एज्यूम कर लें, तो ये एज अ डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं। इसमें करो ये, एक बार इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, x e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स, और एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या ये फॉर्म बनेगा। तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और ऑप्शन भी ध्यान से देखो, ऑप्शन भी ऑलमोस्ट इसी टाइप के आंसर्स हैं, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो एक काम करो, x इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसको एज इट इज लिख लिया, प्लस अब x कांस्टेंट लो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स का e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स, और x प्लस 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वन, ये कॉमन लिया, इसको x से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 बाय एक्स, सेम चीज आ रही है, चेक कर लो जरा, यही सेम चीज आ रही है जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी बोल सकते हो, या इस कंसेप्ट से भी हम इस बात को बोल सकते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह के फॉर्मेट में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आई एन एन टाइम्स आई एन माइनस 1। आई एन का मतलब क्या है? आई एन मतलब लॉग की पावर, मतलब एल एन एक्स की पावर एन रेज्ड है, दैट्स व्हाई इट इज आई एन। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियसली बाई पार्ट्स लगाना होगा, सेकेंड फंक्शन 1 लेना होगा, ठीक है। तो बाई पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन एल एन एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन n एल एन एक्स की पावर n माइनस 1, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x dx। क्लियर है? सो ये आ जाएगा आई एन एक्स एल एन एक्स की पावर n माइनस n एल एन एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। अच्छा, एल एन एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया, इसका मतलब अब ये बन गया तुम्हारा आई एन माइनस 1। तो यही प्रूफ करना था, ये आई एन, ये माइनस n टाइम्स आई एन माइनस 1 इधर ले आओगे तो प्लस n टाइम्स आई एन माइनस 1, x एल एन एक्स की पावर n। सो x एल एन एक्स की पावर n फर्स्ट इज द आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हम लोगों ने कवर करे इंडेफिनिट इंटीग्रल में, और अभी भी कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टाइप करेंगे, तो ये इंडेफिनिट का पूरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद डेफिनिट इंटीग्रल।